Hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlog. आज की डेट है 17 नवंबर और आज का दिन है थर्सडे, गुरुवार। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर लवली इंफॉर्मेशनल एंड ट्रैवलिंग कंटेंट। So let's start the news with the headlines. पहली हेडलाइन है कि कैसे G20 के अंतिम दिन पे भारत के प्रभुत्व का एक निशानी मिली है, ये देखेंगे न्यूज़ डिटेल में। और दूसरी हेडलाइन है कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत को संबोधित करते हुए भोपाल से क्या कहा है देशवासियों के लिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ इन डिटेल। केरला, जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे हाई माना जाता है पूरे इंडिया में, वहाँ पे भी देखा गया है कि जो नियुक्ति है टीचर्स की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो नेताओं के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनकी वाइफ हैं, उनको ज़्यादातर प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आप ऐसे कैसे आप टीचर्स बन सकती हैं। तो वहीं पे एक जो टीचर है उन्होंने कहा है कि हमने एनएसएस पे काम किया है। एनएसएस मतलब वो होता है नेशनल सर्विस स्कीम। तो कोर्ट ने जवाब दिया, कोर्ट ने पूछा एनएसएस तो पेड़ लगाती, तो क्या आपको पेड़ लगाने से टीचिंग की सारी जानकारियाँ मिल गई? तो उन्होंने बोला कि हमने तो 6 साल एनएसएस में काम किया है, तो मेरे पास इतना अनुभव है। अब आप ये सोच सकते हैं कि केरला में इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात की जाती है, उसको एक मॉडल स्टेट माना जाता है, और वहाँ पे टीचर्स की भर्ती कैसे हो रही है। आपके जो मापदंड हैं पढ़ाई लिखाई के, वो क्या है, उनमें क्वेश्चन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या आप लिटरेट हैं और क्या आप एडुकेटेड नहीं। कल यानी कि 18 नवंबर से इंडिया न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ चालू होने वाली है। वहीं क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस T20 सीरीज़ की अभी ज़रूरत क्या थी, जहां पर 2023 में 50-50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होने वाला है। वहीं पे अभी जस्ट रिसेंटली एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है। किस लिहाज से आप ये T20 सीरीज़ करा रहे हैं सिर्फ 5 से 6 दिन के बाद ही, जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है। तो वहीं पे BCCI का कहना है कि ये अभी से 2024 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। अरे मेरे बंधु, कृपया करके पहले 2023 के 50 ओवर का तो रोड मैप तैयार कर लो, 2024 के रोड मैप की तैयारी तो हो जाएगी। एक बड़ी ही मज़ेदार खबर है इंदौर मध्य प्रदेश से कि जहां एक तरफ दुनिया में इजिप्ट में एक पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक मीटिंग हो रही है, वहीं इंदौर में 2 से 3 टन क्लीन एनर्जी CNG रोज़ जलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है ट्रांसपोर्ट में, और हमारे पास उसको बचाने के लिए स्टेशन नहीं है। मतलब ऐसा कोई फ्यूल स्टेशन नहीं जहाँ पे उसको हम सेव कर सकें। क्या कर रहे हैं हम उसको जला दे रहे हैं, और इससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वहाँ के, मतलब मध्य प्रदेश शासन को। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आप एक तरफ क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ इनकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं आप 2 से 3 टन क्लीन एनर्जी CNG को आप व्यर्थ में जला दे रहे हैं, बिना किसी उपयोग के, बिना किसी यूज़ के। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, ये हमारी सरकार शासन क्या कर रही है। कल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ही अजीब किस्सा हुआ। छिंदवाड़ा से सांसद रहे और इस समय विधायक हैं कमलनाथ जी। उन्होंने कल एक केक काटा जिसमें मंदिर बना हुआ था, मंदिर की आकृति थी और हनुमान जी की आकृति थी उसमें, और वो केक उन्होंने काट दिया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान जी उन्हें भगुला भगत कह रहे हैं, तो कमलनाथ जी उल्टा जवाब देते हुए उन्हें बहरूपिया कह रहे हैं। भाई साहब, जैसे जैसे चुनाव आएंगे राजनीति और गर्माएगी। और मैं यहाँ पे नेताओं से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई काम ना करें जिससे धर्म के किसी भी, कोई भी धर्म के किसी भी लोगों को आहत पहुँचे, और इन सब कामों से बचे। USA से ये न्यूज़ है कि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं वहाँ के, अभी मिड टर्म इलेक्शन हुआ है, और वहाँ के रिज़ल्ट्स को देखते हुए और अपनी लोकप्रियता को घटते बढ़ते देखते हुए और जो बाइडेन की लोकप्रियता को घटते देखते हुए, उन्होंने 2 साल पहले ही, मतलब 2024 में इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, बट अभी 2 साल पहले ही उन्होंने अपना जो नाम है, जो वो राष्ट्रपति के लिए, वो डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप
फिर से अपने आप को राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दी हैं। और लेट्स सी कि अब वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वहाँ पे बातचीत करते हैं, एक कहीं ना कहीं वहाँ की जो राजनीति है वो भी मज़ेदार बनी रहती है। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो कल द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो पूरा दिन भोपाल में थी। वो सबसे पहले गई बताते हैं नेशनल ट्राइबल म्यूज़ियम। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर उनका शेड्यूल इतना टाइट नहीं होता तो वो उसको और अच्छे से घूमती। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात एकदम सही है कि जो भोपाल में नेशनल ट्राइबल म्यूज़ियम है वो इतना सुंदर है कि आप वहाँ पे आराम से 3 से 4 घंटे व्यतीत कर सकते हैं। सो प्लीज़ मैं भी यहाँ पे पर्सनल नोट पे कहूँगा कि आपको वहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने समझाइश देते हुए एक स्पीच में कहा कि जो उनका जो खुद का पॉलिटिकल कैरियर है वो एक पार्षद से शुरू होते होते आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। सो मेहनत और लगन से इंसान कहीं भी और कभी भी पहुंच सकता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो देश है, जो राष्ट्र है, वो एक राष्ट्र पुरुष है और बेटा और बेटी इसके 2 संतानें हैं। और वहीं पर हमें बेटियों को और पढ़ाना लिखाना चाहिए और उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही और सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों को उन्होंने कुछ न कुछ अच्छी राय और अच्छी समझाइश दी है। उसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आके उन्होंने इतना जो समय बिताया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अंतिम न्यूज़ है G20 मीटिंग की कि जहां पे भारत का प्रभुत्व और मोदी जी का प्रभुत्व बहुत ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जो वहाँ पे एक जॉइंट पेपर निकलता है अंतिम दिन, जहाँ पे सारे 20 के 20 कंट्रीज़ एक कॉमन अपनी बात कहते हैं। वहाँ पे जो भारत का एक वक्तव्य था कि ये जो समय है, ये जो एरा है, ये वॉर का नहीं है। वहाँ पे उसको बहुत बड़ा एक स्थान मिला, ये जिसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस वाली बात है। बिकॉज भारत जो कह रहा है आज के टाइम पे उसको पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही है, ये बात इससे सामने आती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो 2023 की जो G20 की मीटिंग होगी और उसकी जो अध्यक्षता है उसको भारत को वो मिल चुकी है। फॉर्मली 1 दिसंबर 2022 से ये जो भारत को अध्यक्षता है ये मिल जाएगी, बट कल इनफॉर्मली ये भारत को हैंडओवर कर दी गई है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत हर जगह अपने जो नाम है वो बता रहा है कि भारत एक अग्रिम देश है। और अगर आप भारत को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का मूल मंत्र ही ऐसा है कि जो पूरा प्रदेश है वो एक परिवार है और हम पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए ही सोच रहे हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि पूरा देश एक सुरक्षित देश बनेगा जहाँ पे सब लोग सुख और संपत्ति से रहेंगे, हम यही कामना करते हैं। और प्लीज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे व्यूज़ आपको कैसे लगे और क्या आप इससे अपनी एक नई सोच बना पा रहे हैं देश के प्रति, यहाँ की राजनीति के प्रति, प्लीज़ ये कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ। मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।